हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट को हिंदी में बोला जाता है अंतःकालीन लाभ। क्योंकि दोस्तों ये सिविल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आपकी परीक्षाओं में मीन प्रॉफिट के बारे में पूछा जाता है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे विद एग्जाम्पल। चैनल पे अगर आप नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बोलते हैं मैसने प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये मैसने प्रॉफिट नहीं होता, ये होता है आपका मीन प्रॉफिट। इसमें एस साइलेंट रहता है, तो इसको आप कभी भी कहीं भी अगर बोले तो मैसने प्रॉफिट ना बोले, इसको बोलना है मीन प्रॉफिट, और हिंदी में बोलते हैं अंतःकालीन लाभ। ये दोस्तों चलते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि मीन प्रॉफिट क्या होता है। तो अब दोस्तों हम समझते हैं मीन प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को, बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। ये एक मकान है, ये, और ये जो मकान है ये कहाँ पे स्थित है? ये मेरठ शहर में स्थित है। और इस मकान का मालिक कौन है? ए नाम का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी है बी नाम का। वो क्या करता है? बी नाम का आदमी जबरदस्ती से इस मकान पे कब्जा कर लेता है। अब जो ए नाम का व्यक्ति है, जो इस मकान का मालिक है, वो क्या करता है? वो इस बी के खिलाफ एक केस फाइल करता है। केस फाइल करने के बाद 2 महीने में ये मकान बी को खाली करना पड़ जाता है। यानी मकान का वास्तविक स्वामी कौन था? ए। मकान किसने कब्जाया? बी ने। ए ने केस कर दिया, 2 महीने बाद बी को मकान खाली करना पड़ गया। अब मान लीजिए कि ये मकान मेरठ में है और इस मकान का 1 महीने का किराया बैठता है 5,000 रुपये। ये हम मान के चलते हैं। ये जो किराया है ये जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। दिल्ली में अलग हो सकता है, मेरठ में अलग हो सकता है, सहारनपुर में अलग हो सकता है। ये जगह के हिसाब से बदलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो मकान का मालिक था ए और है, वो अगर इसको किराए पे देता तो उसको 1 महीने का किराया प्राप्त होता 5,000 रुपये। बी ने कितने महीनों तक मकान को कब्जाए रखा? 2 महीने तक। तो ए को कितना नुकसान हुआ? 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान हुआ ए को, इसी को बोलते हैं मीन प्रॉफिट। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, तो अवैध कब्जे के दौरान जो संपत्ति के वास्तविक स्वामी को नुकसान होता है, उसी को मीन प्रॉफिट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? मीन प्रॉफिट बोला जाता है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की और ज़रूरत है। जब आप मीन प्रॉफिट की परिभाषा पढ़ेंगे सीपीसी के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि अगर अवैध रूप से कब्जा करने वाला व्यक्ति संपत्ति में कोई सुधार करता है, तो उस सुधार के फलस्वरूप अगर कोई लाभ प्राप्त होता है तो वो संपत्ति के वास्तविक स्वामी को नहीं मिलेगा। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, वही एग्जाम्पल, ये एक मकान है, ये मकान है ए का। इस पे किसने कब्जा कर लिया? इस पे कब्जा कर लिया बी ने। अब बी ने कब्जा करा इस पे, मान लीजिए 2 माह तक। 2 माह तक बी ने कब्जाए रखा। 1 महीने का किराया लगभग कितना था? 5,000 रुपये। 2 का बैठ गया 10,000 रुपये। तो ये मीन प्रॉफिट हो गया, पहले के एग्जाम्पल में जैसा था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं एग्जाम्पल को।
जैसे मान लीजिए कि बी ने कब्जा करने के बाद इसमें एक मकान में दुकान निकाल दी, यहाँ पे दुकान निकाल दी, और इस दुकान से बी ने किराए पे देके 2 महीने तक किराए पे दी और इससे उसने प्रॉफिट कमाया। मान लीजिए 2500 रुपये का किराया 1 महीने का था, तो 2 महीने का हो गया 5000 रुपये। तो 2 महीने का हमारा किराया बैठेगा 5000 रुपये। तो ये जो 5000 रुपये हैं, ये ए जो इसका वास्तविक स्वामी था वो बी से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये बी ने संपत्ति में सुधार किया, जिसकी वजह से सुधार की वजह से बी ने ये 5000 का प्रॉफिट कमाया। तो ये जो ये सुधार के फलस्वरूप प्रॉफिट हुआ है 5000 रुपये का, ये ए नाम का व्यक्ति जो वास्तविक स्वामी है वो बी से प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ बी से कितना प्राप्त कर सकता है? 10,000 का मीन प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा का जो 5,000 रुपये है जो बी के सुधार करने की वजह से प्रॉफिट आया है, वो 5,000 रुपये ए नाम का व्यक्ति जो वास्तविक स्वामी है वो बी से प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।